हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लास पे। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। यानी कि लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है सीआर दास, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी कि बंगाल विभाजन के विषय में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के विषय में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बंगाल विभाजन जो है आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना बनता ही बनता है, चाहे वो पीआरटी का एग्ज़ाम हो चाहे टीजीटी पीजीटी का हो। ठीक है, तो देखिए बंगाल विभाजन, जिसे कि अंग्रेजी में बंगाल पार्टीशन कहा जाता है, ये जो है भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तरी भारतीय राज्यों में एक महत्वपूर्ण विषय था। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुलता रहता था जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुलता रहता था। इस विभाजन को लेकर भारतीय लोगों की भावनाओं में तेजी से विरोध उत्पन्न हुआ। वे इसे बंगाल का विभाजन कहकर नकारते थे। विभाजन का विरोध स्थानीय स्तर पर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी किया गया। 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 में जो है दोस्तों आपका बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? तो 1905 में। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन को जो है स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जो है एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। कहीं कहीं पे आपको 19 जुलाई दिखेगा और कहीं कहीं पर जो है 20 जुलाई दिखेगा। तो 19 या 20 जुलाई को जो है 1905 में जो है बंगाल विभाजन करने की जो है घोषणा की गई थी। और उस समय जो है बंगाल के वायसराय जो है वो करजन थे। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से जो है प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, दूसरा है कि बंगाल विभाजन जो है पूर्ण रूप से लागू कब से हो गया। तो पूर्ण रूप से लागू जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ और इसकी घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई 1905 को हुआ। अब है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग आंदोलन जो है हम लोग बंगाल विभाजन को ही कहते हैं।
बंगाल विभाजन को ही जो है हम लोग बंग भंग आंदोलन कहते हैं। और बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन जो है शुरू हुआ था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो है स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों वो है स्वदेशी आंदोलन। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन है। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वह जो है स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, बंग भंग के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन, जिसे स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, वह शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों के विरुद्ध बहिष्कार करके भारतीय उत्पादों का प्रचार करना था। यह आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। अब है बंगाल का विभाजन किस वर्ष जो है रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1906 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1913 ईस्वी। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है वो जो है रद्द कर दिया गया था 1911 में। बंगाल का विभाजन जो है दोस्तों उसे रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो है वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन डी है स्वयं की सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्वशासन सुनिश्चित करना। यानी कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में जो पारित किया था उस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में जो पारित किया था उसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी कि सेल्फ रूल, यानी कि होम रूल सुनिश्चित करना। स्वशासन का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ रूल, होम रूल यानी कि खुद का शासन होना। ठीक है, तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में जो पारित किया था उस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी कि खुद की शासन को सुनिश्चित करना। अब है 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां के कारण, ऑप्शन बी है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य, ऑप्शन सी है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। ठीक है, और नए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लासेस।